जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। इसका हम लोग पार्ट 1 इसकी एक क्लास ले चुके हैं। जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उस पर जो प्रश्न आए हुए हैं उसी की क्लास हम लोग इसकी सीरीज चालू किए हैं। उसका पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 इसका लेके आए हैं अनुपात समानुपात का। जो इसमें अच्छे प्रश्न है वो हम इस श्रृंखला में हल करेंगे। इसमें देखते हैं कई बार एक प्रश्न में बहुत सारा डाटा दिया हुआ आता है, उस डाटा में हमें ऐसे कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, केवल हम उसी को लेकर ही उसका आंसर निकाल लेंगे आसानी से। पूरा सवाल हमें हल करने की इसमें जरूरत नहीं थी। देखते हैं हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। कह रहा 3 संख्याएं 4/14 अनुपात 7/14 और 16/15 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 41 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसे रेशियो में नहीं लिखना है, इसे इसी प्रकार देखना है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या होगी? तो बड़ी वही संख्या होती है जिसका हर छोटा हो अंश वाले से। ठीक है, अगर अंश बड़ा है हर से तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। हमने यहाँ देखते हैं इसका 4/14 लिखा है, जिसका हर बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी। ये 7/14 ये 1 से कम है। यहाँ लिखा है 16/15, इसका मान 1 से बड़ा होगा, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है। तो 16/15 इसका बड़ी संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों में छोटी संख्या, तो इसका हर बराबर है, तो जो इसका अंश छोटा होगा वही छोटी हो जाएगी। ये कितना लिखा है 4/14, तो छोटी हो जाएगी। इसको और हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 2/7 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है कितना? इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 41, तो 41 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी? 16/15, इसका हमसे मान पूछा जा रहा है। तो पहले इसको हल करेंगे, इसका गुणा करेंगे 16 सत्ते 112 आ जाएगा। इधर कराएंगे 15 दूना 30 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 15 × 7 बराबर कितना है? 41 आ जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 82, घटाएंगे तो कितना है? 82 बटे कितना? 15 × 7 और बराबर कितना है? 41। 41 से कटेगा, ये 2 बार कटेगा। कितने के बाद? 2 बार कटेगा। हमको चाहिए कितना? 16/15। तो क्या करते हैं, ये 2/15 यहाँ हम लिखा रखते हैं, कितना? 2/15 और 7 को इधर गुणा, यहाँ बचा 1, तो 7 का नाम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इसमें कितना गुणा करा दें 16/15 बन जाए? तो अगर हम यहाँ 8 से गुणा करा दें तो 8 दूना 16 और इधर नीचे 15, 16/15, तो इधर भी हम 8 से गुणा करा देंगे, 8 सत्ते 56, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है और सी बराबर 4 है तथा बी बराबर 10 है, तो सी का मान हमें ज्ञात करना है। सी का मान ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है तो इसमें क्या होता है, भीतर वाली संख्याएं और बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। जैसे भीतर वाली संख्या कितना आ जाएगा? बी गुणित बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, बाहर वाली संख्या है, ये आ जाएगा। अब हमको बी का मान दिया हुआ है कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 100 बराबर ए इंटू सी आ जाएगा। अब यहाँ एक समीकरण ये दिया हुआ है, यहाँ से निकालेंगे सी बटे ए आ जाएगा, और यहाँ कितना हुआ? 4, नीचे कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से मान लेते हैं इसको मान लेते हैं सी का मान 4x आ जाएगा और ए का मान मान लेते हैं ये x। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 100 बराबर यहाँ 4x गुणित x। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25, यानी 25 बराबर कितना? x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। x का मान कितना है? 5। हमसे पूछा गया है क्या? c का मान पूछा गया है, कितना है? 4 गुणित a, और a का मान यहाँ से निकाल के हमने रख दिया, कितना आ जाएगा? x मान इसकी जगह पर रख देंगे, यही तो आया, x का मान 5 आ जाएगा, तो रख देंगे 4 गुणित 5, तो कितना आएगा? 5 को 20। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर मिल जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको कितनी बड़ी भाषा लिखी हुई है। हम देखते हैं इसमें सवाल में कहाँ से हल करेंगे, इसको देखते हैं। क्या हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। हितेश की आयु, तो एक बार लिखते हैं हितेश, और ये उसका पुत्र यानी सन, और ये इसकी डॉटर पुत्री हो जाएगी। तो हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुना है, तो अगर ये x है, ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, अगले लाइन में कहा तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो पुत्री इससे 3 वर्ष छोटी है, तो x - 3 हो जाएगा। अगली लाइन क्या दिया है? 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 123 वर्ष था। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले से तो आज कितना हो जाएगा? आज ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, आज ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, वर्तमान में ये भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो उनकी आयु का योग ज्यादा हो जाएगा, और कितना? 9 साल और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी कितना था? 123, तो 123 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना? 3 3 9, तो कितना आ जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। और वर्तमान आयु की कितनी थी? ये वर्तमान आयु, तो कितना हो जाएगा? ये 3x, यहाँ से इसको हटा देते हैं, 3x प्लस x माइनस x माइनस 3, यहाँ प्लस कर देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? ये 3 4 5, 5x, ये इनका 3 उधर चला जाएगा, तो कितना? 132, और ये 3 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। 123 और 9 132 और 3 ये इधर प्लस का 135, तो x का मान कितना आ जाएगा? 135 बटे 5,
5 से काटेंगे 5 दूना 10 और बचा 3, 5 सत्ते 35। यक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया, यक्स मान 27 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है हितेश की वर्तमान आयु। हितेश की वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 27 3 81 वर्ष। तो 81 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हमारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इधर लगाते हैं, इसे साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है कितना 10:15:3, 13, 10:15:13 है। यदि पहली संख्या का 10% है कितना है 66, तो पहली संख्या कितनी 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, यानी 10 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा कितना 1, और यही मान कितना दिया हुआ है 66, यानी 1 यूनिट का मान कितना हमको 66 दिया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है ये देखना है, तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50%, तीसरी संख्या 13, दूसरी संख्या 15, इनका अंतर कितना आएगा 13 15 का अंतर 2 आएगा, और इसका 50%, यानी 2 का 50% का मान पूछा जाएगा, 50 मतलब बटे 100 आ जाएगा, 50 गुना 100 कितना आया 1, और 1 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है, 1 यूनिट का मान कितना निकाला है 66, तो हमारा यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, देखते हैं कैसे हल करते हैं। कह रहे चना और मटर के बाजार का मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। देखते हैं इस सवाल को समझते हैं। कह रहा चना और मटर के बाजार का मूल्य, यानी 1 किलो चना, यहाँ लिखते हैं चना और इधर लिखते हैं मटर। 1 किलो चना का मूल्य 2 रुपए है अगर, तो मटर का मूल्य कितना है 5 रुपए, ये मूल्य का है, मूल्य इसका। और यहाँ दी गई उसके उपभोग की गई मात्रा, उपभोग की गई मात्रा का मतलब क्या है, अगर चना 4 किलो खा रहा है वो, तो ये मटर कितना 3 किलो खा रहा है, ये क्या है उपभोग की गई मात्रा, यानी मात्रा का अनुपात है। तो हमसे मूल्य यानी खर्च का अनुपात पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है खर्च यानी व्यय पूछा जा रहा है। अगर 1 किलो चना का मूल्य 2 रुपए है तो 4 किलो चना का मूल्य कितना हो जाएगा 8 रुपए, कितना आ जाएगा 8 रुपए। अगर यहाँ मटर का मूल्य 1 किलो का कितना है 5 रुपए, तो 3 किलो मटर का मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपए, और इसके हमको निकालना था ये का अनुपात। तो हमारा इसमें कौन सा ऐसा रेशियो है जो 8:15 है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। ये एनटीपीसी जो अभी एग्जाम हुए उसमें 6 जून 2025 में जो शिफ्ट 2 है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, 4 संख्याएं क्रमशः 16:10:9:17 के अनुपात में है। इन चारों संख्याओं का योग 6292 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 16 और तीसरी संख्या कितनी है 9, तो 16 9 25, तो जो भी आंसर होगा वो किसका 25 का हमारा मल्टीपल होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 25 का मल्टीपल, तो 25 का आप मल्टीपल हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न ऐसे हैं जो डाटा हमको इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है जो हमारा सही आंसर देगा, ठीक है। लेकिन हल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चारों संख्या हम जोड़ेंगे, तो 16 10 26 26 और 9 कितना आ जाएगा 4 30 35 और 17 52, तो ये 52 यूनिट का मान हमको दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ 6292। अब इसे काटेंगे 4 से 13 से काटेंगे 13 चौको 52, तो 13 से काटेंगे 13 चौको 52 आ जाएगा, कितना 13 ठेक 104 बचा कितना 5 13 चौको 52, 4 से फिर काटेंगे कितना आएगा 1 इधर और इधर कितना आएगा 1 2 1। अब ये 1 मिनट का मान है, हमसे कितना पूछा 25 मिनट का मान, तो 121 गुणित 25 गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3025 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं बहुत ध्यान से। कह रहा अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी, कितने वर्ष पहले उसकी आयु 4 गुनी थी, ये हमें देखना है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं इधर अरविंद, ये अरविंद है और ये आशा है, इसे हम ऑप्शन से लगाएंगे। देखते हैं कह रहा कितने वर्ष पहले, ये इसकी 40 वर्ष है और इसकी 25 वर्ष है। अब हम देखते हैं कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। अगर 25 साल पहले बात करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा ये, और ये कितना 0 हो जाएगा, तो इसका रेशियो 4:1 का है नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर 10 साल पहले लेंगे तो ये आज 40 साल का 10 साल पहले कितना होगा 30 का, ये कितना हो जाएगा 15 का, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 2:1 आ जाएगा, जबकि हमसे सवाल में कहा गया 4 गुनी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अभी इसकी आयु 40 थी तो 20 साल पहले कितना हो जाएगा ये 20 वर्ष का हो जाएगा, और आशा की आयु कितनी थी 25 वर्ष, तो अभी 25 वर्ष है तो 20 साल पहले कितना 5 साल, रेशियो लो 5 1 5 और 5 को 20, तो 4:1 आ गया, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, दिए गए अनुपात में ए का मान ज्ञात करना है। एक अनुपात दिया गया और उसका हमें मान ज्ञात करना है।
इसका ए का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल देखते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे कितना है 25, और 2 से इधर भी काट देंगे तो 2 छः का 12, दूना 18, कितना बचा 69 बटे ए बराबर 1/25। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बराबर डायरेक्ट 69 × 25, जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 1725 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी 24 जून 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 5 साल पहले पिता जो है पुत्र की आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है, ये वर्षों में दी गई। ठीक है, अब इसे में कैसे हल करना है तो इसमें देखते हैं। इस सवाल को हमको कई बार सवाल में इतना बड़ा डाटा दे दिया जाता है, जैसे ये सवाल में है और इसमें भी यही लगेगा। तो हम लोग देखते हैं सवाल में दिया क्या और हमसे पूछा क्या जा रहा है। इन दोनों का हमसे आयु पूछा जा रहा है, पिता और पुत्र की। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, ये 4 गुना थी। पिता अपने पुत्र से 4 गुना था। यहाँ से देखते हैं कौन सा हिसाब से है, कितने 5 साल पहले, ये तो वर्तमान है तो 5 साल पहले कितना होगा, ये 40 होगा, ये कितना होगा 10 होगा। तो इसका अनुपात कितना आ रहा है 4:1। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगर दूसरा कोई ऑप्शन 4:1 नहीं है तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते 5 साल पहले कितना 35 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये रेशियो 7:1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और यहाँ 5 साल पहले कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 9:1 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दो संख्याओं में 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया, मूल संख्या पूछी गई है। तो कई बार सवाल हमको इस प्रकार भी दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले उसमें पूछा क्या जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम सवाल आग मिर्च के बस हल करने लग जाते हैं। उसमें देखते हैं दिया क्या है और पूछा क्या जा रहा है। दोनों मूल संख्याओं का अनुपात, मूल संख्याओं का योग कितना होगा, ये मूल संख्या दिया, इनका योग कितना होगा 7 और 11, इनका योग होगा कितना 18। 18 में क्या आता है 9, ये लिखा होता है 2 × 9। तो जो भी हमारा आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 5 4 9, ये 3, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 1 9, ये मल्टीपल है हमारा। 6 1 7, ये भी नहीं है। 6 2 8 1 9, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी